आज हम लोगों ने जाना है चकवाल। चकवाल तो हम लोग जाएंगे ही, जगह हम लोग विजिट करेंगे ही, लेकिन आज के व्लॉग में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के लिए कोई ट्विस्ट ऐड ना करूं। आज अरीफ साहब के साथ ना कोई हेवी वाला प्रैंक करेंगे, अभी मजा आएगा ना यार। आप ये एक तो मेरे हस्बैंड साहब सुबह से फोन पे लगे हुए हैं यार। एक मिनट कॉल आ रही है यार अदीब, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे बता दे कि क्या मसला है। चकवाल पहुंचते हैं, देखते जाके चकवाल कैसा लगता है। इतनी प्यारी जगह पे हम मौजूद है। जिस शुगर का मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ना, तो वो शुगर लगने वाला है बस थोड़ी देर में। तुझे जो सामान कहा था वो मैंने रखा, मुझे निकालते भी डर लग रहा है। वो क्या है? वो देखो साइड पे सांप। अभी भी कॉल पे है यार, ठीक है। पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग चल रही है। अल्लाह की कसम ये बंदा फिर फोन पे लगा हुआ है, अभी तक फोन पे। यार अरीब क्या सीन है यार इकरा मैंने बात करनी, चल भाई नहीं आया तो बात मैं कर लेता हूँ। मेरे दोस्तों ने ना सुबह के फोन जो आ रहे हैं ना, वो किसी वजह से आ रहे हैं यार। तो देखो वो सारे कह रहे हैं बता यार क्या सीन है, निकलना चीजें वगैरह, मान जा मेरी बात यार। आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई 10 बजे, क्योंकि आज मैं 10 बजे उठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये रात के 10 बजे उठी होगी। जी नहीं, सुबह के 10 बजे उठी हूँ। ये आप लोग दिन देख सकते हैं, ये देखें भाई, दिन की रोशनी नजर आ रही है, दिन का सवेरा चढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं 10 बजे वाली बात पे, बाद में आएंगे कि मैं जल्दी उठी क्यों हूं, लेकिन सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि मेरा व्लॉग जो है वो कल अपलोड नहीं हुआ। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते थे, इकरा आपकी पहले इतनी छुट्टियों के बाद आप वापस आई हैं, उसके बाद फिर आपने छुट्टी कर ली है, क्या वजह? तो मैं आपको बता दूं गाइस, कल जो है वो इतनी मेरी तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई थी। आपको पता है कि आजकल स्टमक इन्फेक्शन इतना सुवेयर फैला हुआ है कि जिसकी वजह से जो है आप जो कुछ भी खा रहे हो वो पता नहीं पेट में टिकता ही नहीं है, सारा कुछ ही बाहर आ जाता है। इतनी गंदी जो है ये वबा फैली हुई है, जिससे भी पूछ लो उसका पेट खराब है, जिससे पूछ लो उसके स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है, जिससे भी पूछ लो गला खराब है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो मैं कल, यकीन करें, इतना बम्बास्टिक आइडिया था ना मेरे पास आप लोगों के लिए, मैं उसका व्लॉग बना रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कल व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने कल प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट किया। यकीन करें बनाते बनाते रास्ते में जो है ना अचानक से मेरी तबीयत खराब होगी, जिसके बाद अरीफ साहब ने मुझे कहा रख अपना कैमरा, तू व्लॉग नहीं बनाएगी, चुप करके जाके रेस्ट कर। आगे डॉक्टर ने तुझे 2 वीक का रेस्ट बोला है, 1 वीक बाद फिर से एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर मुझे अपने हस्बैंड साहब की बात माननी पड़ी और जो है वो मैं व्लॉग मैंने फिर नहीं बनाया। लेकिन वो जो छोटा सा एक क्लिप था जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं व्लॉग के लिए प्रॉपर तैयार होकर जो है वो जाने के लिए रेडी थी। तो आप जाके जरा वो क्लिप देखें और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि भाई आज हम लोगों ने जाना किधर है। भाई ये हम जा रहे थे व्लॉग बनाने के लिए इकरा मैडम की पुरजोश फरमाइश में, लेकिन इकरा की तबीयत खराब हो गई है। अब पता नहीं व्लॉग बनता है कि नहीं बनता, लेकिन ये क्लिप मैं बना रहा हूँ। है इकरा तबीयत ठीक है? तबीयत खराब हो रही दादा? सॉरी भाई, क्लिप आप लोगों ने देख लिया। यही कपड़ों में जो है वो मैं स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, अभी फिर से उसी हुलिया में अपनी जो है वो पेस में वापस आ चुकी है दी प्रो मैक्स व्लॉगर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इकरा आपने जो है वो आज जाना किधर है, आज आप जल्दी क्यों उठी हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने जाना है चकवाल। हमने हमेशा जो है वो कभी रास्ते में जाते जाते देखा है, कभी मैंने उस शहर को विजिट नहीं किया, बट आज जो है वो हम चकवाल जाएंगे। चकवाल को पहली बार देखूंगी और अरीफ साहब जो है वो भी रेडी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी उठ के अरीफ साहब को एक सरप्राइज देते हैं, क्योंकि अरीफ हमेशा कहते हैं कि ये ना लेट हो जाती है। कौन आ रहा है ऊपर? मेरे इंट्रो की आवाज सुन, ओए ध्यान से, मेरा गिट्ठा मेरी आवाज सुन के ऊपर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप 10 बजे उठ जाते हो? आज आपने पूछा नहीं चाची, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? चाची, हाँ जी, आप जल्दी कैसे उठ गई? जल्दी कैसे उठ गई? भाई चाची जल्दी ऐसे उठ गई क्योंकि चाची ने जो है ना वो निकलना है, और चाची के जो हस्बैंड साहब है वो हमेशा ये गिला करते हैं कि लेट हो जाते हैं। और अरीफ साहब भी तैयार से यार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आज फिर कल तबीयत खराब थी, आज फिर व्लॉग शुरू हो गए हैं। यार अरीफ, तबीयतें तो अब चलती रहेंगी, वबा फैली हुई है। मैं क्या बताऊं, हर तीसरे बंदे को यही मर्ज है जो इस वक्त मुझे यकीन मानो, मैं जिसको फोन कर रहा हूँ वो कह रहा है स्टमक इन्फेक्शन हुई है। हम तो जल्दी उठे हुए हैं। हाँ। ये सरकार जल्दी क्यों उठा हुआ है? ये आपको पता है, आज हम जल्दी उठे हैं तो हमें पता लगा कि वो जल्दी उठता है, वो इसी टाइम उठता है डेली। तो अभी क्या कह रहा था, मैं वो सुन के आया हूँ। वो ये कह रहा था चाची आप जल्दी कैसे उठी? उसको भी पता चल गया कि चाची उठती है शाम को।
चाची चकवाल जा रही है, हम जा चकवाल। रहे हैं चकवाल। भाई मैंने जो बचपन में मैंने ये सुना है कि जो एक औजार होती है ख्वाजा, हाँ। ख्वाजा होते हैं तो वो ज्यादातर चकवाल में रहते हैं। अब ये कितना सच है कि नहीं है ये आप लोगों ने मुझे बताना है, लेकिन मैंने सुना है कि ये उनका शहर है, उनका शहर है ये, तो जाके हमें पता लगेगा। वैसे जितने लोग यहाँ से चकवाल से हमें देख रहे हैं ना, वो जरा काइंडली कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगवा दें। लेकिन आज का व्लॉग बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजे का होने वाला है। क्या चिकन क्या होता चकवाल कह रहा है? है, चकवाल, चकवाल इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये मोटरवे का एक कलर काट के बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल साथ ही है ना, हाँ। मतलब इस्लामाबाद से पहले 3 आगे घंटे का। का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का आने जाने का रास्ता है, ठीक है। तुम्हारा काम शाम खत्म करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। चलो बस 1 मिनट, फिर 1 मिनट मैं जरा बाजी को कह लूं कि चीजें रख ले। बाजी हमने चकवाल जाना है, फटाफट चीजा पैक कर ले, ठीक है। अब जी गाइस, अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे। अरीब साहब अब बाहर जुहान के साथ लगे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि आज जो है ना वो बड़ा शुगर लगाने वाली हूँ। चकवाल तो हम लोग जाएंगे ही, जगह हम लोग विजिट करेंगे ही, लेकिन आज के व्लॉग में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के लिए कोई ट्विस्ट ऐड ना करूं। तो आज का व्लॉग आप लोगों ने ना आखिर तक देखना है। आज अरीब साहब के साथ ना कोई हेवी वाला प्रैंक करेंगे, बड़ा मजे का। और ये आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्या शुगर लगेगा। ये सिर्फ आपने देखते जाना। मैंने सोचा, मैं अभी सोचती हूँ, कुछ आइडिया आता है ना माइंड में तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो है क्या आइडिया आता है कि कौन से रोड से जाना है। हमेशा आप रोड भूल जाते हैं ना, तो उसका आइडिया सोचती हूँ। अरे यार आप ये, एक तो मेरे हस्बैंड साहब सुबह से फोन पे लगे हुए हैं यार, छोड़ दे फोन की जान, बस करते हैं अरीब। एक मिनट कॉल आ रही है। एक तो पता नहीं मुझे तो आज तो कुछ अलग अनोखे तरीके से सुबह 6 बजे से लेके 10 बज गए अभी सुबह के कॉल्स नहीं बंद हुई। कभी किसकी कॉल, कभी किसकी कॉल, कभी किसकी कॉल। मैंने समझ में 10 नहीं डे, बस एक काम है, 1 मिनट जरा रुको, जरा 2 मिनट रुको। मैं तो जाके पूछती हूँ ना कि भाई क्या सीन है, क्या किसकी कॉल। मैं बताता हूँ। ओके मुझे भी बता दें जो किसी को बता रहे हैं किसकी कॉल सुबह से आ रहा है। कॉल पे लगे दोस्तों की कॉल है, वो ऐसे शुगर वगैरह लगा रहे थे, तुम अभी परेशान हो गई हैं। आपके दोस्त सुबह सुबह उठ जाते हैं? माशाल्लाह उठे थे, वो सो रहे होंगे, भी सोना होगा उन लोगों ने। ऐसे ज्यादातर नहीं उठते, लेकिन अभी उठे हुए थे तो उनकी कॉल आई थी, वो कुछ पूछ रहे थे। वो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो ऐसे परेशान होने लगी हो। यार अदीब मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे बता दें कि क्या मसला है। सवेर तो कुछ नहीं हुआ। सुहान साहब इतना नाविया के कमरे में माइक के साथ जो है ना वो पूरा डीजे बना हुआ है। आप मुझे बताएं, आप अपने मुद्दे की बात पे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कोई उनको काम शाम था, वो उसका सीना चलाओ, अब निकले, लेट हो रहे हैं यार। बात ना बदले, ठीक है लेट हो रहे हैं, लेकिन बताऊंगी मैं आपको। ना बताएं मुझे, पूछ के मैं भी पूछ के ही रहूंगी, मैं भी आपकी बेगम हूँ। अब गाइस अपना सिर्फ हैंडबैग पकड़ते हैं और निकलते हैं, क्योंकि हमने 3 घंटे में पहुंचना है वहां पे, काम शाम अपना निपटाना और फिर शुगर लगाना। चैनल नहीं ना अगर अभी तक सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। A few inches later. लो जी भाई, अनाविया फिलहाल सो रही है, तो इसको हम लोग जो है ना वो भी नीचे लेके जाएंगे। इसका सामान वगैरह पैक हो गया, लेकिन पहले नीचे जाके हम खबर दे दें कि हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। घर वालों को जरा शौक लगे, पहले जुहान को शौक लगे, अब घर वालों को शौक लगेगा कि ये लोग किधर जा रहे हैं इतनी आज वेट करा तुम्हारा, मैं इकट्ठे एंट्री करें ना। हाँ यू नो। अस्सलाम वालेकुम। नीचे आए उसको कुट पार्टी होती है। ओ क्यों, क्या हुआ है क्या हुआ जुहान, क्या हुआ है? भाभी? आज आप परेशान नहीं हो रही? हमें सुबह उठा देख के आवाजें आ रही हैं ऊपर से, पता नहीं क्या। ऊपर से पता नहीं, ऊपर जलजला आ रहा है, अरीब साहब चल रहे हैं। आप जल्जला इसलिए आ रहा है क्योंकि इकरा जल्दी उठी हुई है। ये हम जा रहे हैं भाभी आज चकवाल। हाँ, आपने पहले ऐसे पाक स्टडीज में नाम सुना था, कभी विजिट नहीं रह गया। आज हम वो विजिट करें। अरीब रेवड़ी भी मेरा ख्याल से चकवाल की मशहूर है। अच्छा है ना, मेरा ख्याल से चकवाल की ही है। और लाहौर की चूसे मशहूर। यार लाहौर की इकरा कंवलदीप प्रो मैक्स ब्लॉगर मशहूर है। हाँ जी, क्या बात है, क्या कहते हैं। ठीक है, काकी सो रही है, मैंने कहा नीचे शोरगुल डाल ले, उसके बाद उसको चुप करके गाड़ी में ले जाएंगे। अभी सीन ये है कि भाई सोए हुए हैं, भाई को ये शौक नहीं देते, फिर भाई को वापस आके देंगे कि आज हम सुबह उठ के जल्दी गए। अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हो रहे हैं लेट। नाश्ता वाश्ता जो है वो रास्ते से ही करेंगे कहीं से, क्योंकि अभी जो है हमारे पास टाइम कम है। फटाफट अरीब साहब अब सामान वगैरह जो है, अरीब उसका नागा का गाड़ी, तो गाड़ी कौन सी पे जाना है? आप अपनी वाली पे जा रहे हैं या भाई वाली पे जा रहे हैं? भाई सोया ना भाभी, मैं कहा भाई की गाड़ी पे चलते हैं। बड़े सियाने हो वैसे आप अरीब, बड़े सियाने हो। हर बारी जो है पेट्रोल बचाने के लिए भाई की गाड़ी ले जाते हो और अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ जाते हो ताकि अब आपकी गाड़ी में पेट्रोल वो। बहुत सियाने हो यार आप। गाड़ी का टैंक फुल है। बात ये कि सफर दूर का है, ऊपर से आके पेट्रोल की किल्लत बहुत ज्यादा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सेफ साइड में भाई गाड़ी में चलते हैं। मेरे हस्बैंड साहब ने डिसाइड कर लिया पेट्रोल बचाओ तो भाई की गाड़ी चलाओ। भाई के उठने से पहले चलते हैं। भाभी ने क्या बता दिया, भाई ने जाने नहीं देना है। नहीं भाभी नहीं बताती भाई को उठ के, खुद भाभी आपने नहीं बताना, ठीक है? ये भाई को आप मेरी गाड़ी चलाना, आप मेरी गाड़ी सीखिएगा। उसके बाद तो गाड़ी नहीं बचेगी।
भाभी ने चलानी है। ये दोनों जगह यही हाल है। तो आपको क्या लगता है यार, मतलब ड्राइवर सिर्फ मेल ही होते हैं? क्या कहती हैं भाभी? हम लोग प्रिंसेस स्ट्रीट में हम प्रिंसेस चेयर पे बैठती हैं बस, सही है ना? हम लोगों को क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए बस। चले हम निकलते हैं फटाफट, जाके मैं नाव्या को ले आई ऊपर से, ठीक है? लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं, लेकिन सीन ये है अरीफ साहब, मुझे एक बात तो बताएं, प्लान बनाया था अपने भाई की गाड़ी में जाने का, अभी अपनी गाड़ी में क्यों? खैरियत है? इतना सामान से बड़ी बड़ी गाड़ी थी, मैंने कहा वो सामान निकालने की बजाय ना अपनी गाड़ी लेके चले जाओ, जितनी मेहनत उस पर लगनी थी ना सामान निकालने पे, मैंने कहा अपनी गाड़ी ठीक है। मतलब पेट्रोल ज्यादा मंजूर है, सामान यू केम चोर, सामान नहीं निकाला गया आपसे। केम चोर क्या होता है? ये एक आज का नया तकिया कलामे करा, काम चोर को हम केम चोर बोलते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज लगता है, ठीक है? अभी निकले फिर। और चुस्सड़ को चुस्सी बोलते हैं। अरे बस कर दे, आपकी वाली ठंडी थी इतनी, अब केम चोर भाई। कभी कभी तो अरीफ साहब की बातें भी ठंडी हो जाती हैं, हमेशा इकरा कवल की नहीं होती हैं। वैसे लोग कहते हैं अरीफ साहब जब तक आपके व्लॉग में नहीं आते तब तक व्लॉग में क्या बात है, क्या इसी बात पे दुस दुस दुस। इसी बात पर 70 तोपों की सलामी आपको। अब कितनी देर में पहुंच जा रहे हैं? 3 घंटे का रास्ता है तो 3 घंटे में पहुंचाऊंगा मैं, तो सुपरमैन का बच्चा हूँ। 3 घंटे का रास्ता के 2 मिनट में पहुंचा दूं? नहीं, जैसे आप हमेशा 10 घंटे का सफर 1 घंटे में तय करवाते हैं ना, मैं कभी ऐसे नहीं करवाता, मैं पागल नहीं हूँ। मैं 10 घंटे का सफर 10 घंटे में करवाता हूँ। मैं रास्ते पे सो जाती हूँ, मुझे रास्ते का पता नहीं चलता। अरीफ साहब पूरे टाइम वो इसलिए 10 घंटे का सफर इसके लिए घंटे में हो रहा होता है। अब भी मैं सोने लगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। भाई चकवाल पहुंचते देखते जाके चकवाल कैसा लगता है, कलर कार से आगे होते हुए चकवाल आएगा, ठीक है? वहाँ जो इकरा ने लोकेशन भेज दी और रिजॉर्ट की, वहाँ पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या सीन है। लेट्स गो।5 hours later. चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो हम पहुंच काफी देर से चुके थे। जिस काम के लिए आए थे वो काम हमने निपटाया, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे जाके पता चलेगा क्या काम है। और ये इतनी प्यारी जगह पे हम मौजूद है, सुबह से नारा लगाया था चकवाल जा रहे हैं चकवाल, और आ गए हैं भाई कलर कहार के बीच में एक जगह इतनी प्यारी। ये सुबह में कही जाइए चकवाल जाना है। मैं चकवाल पहुंच गया, वहाँ से वापस आए कलर कार और चकवाल के बीच में जगह है। हाँ। ये रिजॉर्ट है, इतना प्यारा रिजॉर्ट है, इतनी प्यारी जगह। ये लेक तो दिखाऊंगा यार, ये क्या खूबसूरत जगह है यार, इतनी खूबसूरत। इधर बोटिंग शूटिंग हो रही है। हम लोगों ने जो है ना प्रॉपर बड़ी प्यारी वीडियो बनाई है, आप लोगों ने ना जाके इंस्टाग्राम पे लाजमी देखना, ठीक है जी? और ये देखो क्या खूबसूरत माहौल, क्या खूबसूरत मौसम। मतलब कि आप लोग थाईलैंड भूल जाएंगे जब आप पाकिस्तान की इस तरह की जगह देखेंगे ना। अल्लाह की कसम इतना मजे का लगता है। मैं भी अरीफ से यही बात करी थी, मैं कहा मुझे वो वाली वाइब आ रही जब हम फीफी आइलैंड गए थे, याद है अरीफ? सेम टू सेम वही चीजें हैं, लेकिन देखो पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यानी कि पता ही नहीं, हम लोगों को एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक्सप्लोर ही नहीं किया कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत, मतलब बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई है। हम लोगों ने काम शाम कर लिया था, अब थोड़े से गए हम लोग थक, अब चलते हैं जाके 2-3 जो है वो घंटे का स्टे करते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस निकलना है। लेकिन आप लोगों से मैंने एक प्रॉमिस किया था जब मैं व्लॉग बना रही थी कि तो वो हाँ कुछ नहीं, आपसे बात नहीं करी। अब चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। अभी फिलहाल हम यहाँ से गुजरे, आय हाय 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 हाय। मुझे मेरी पैम्पस ग्रास भी नजर आ गई है। मैं कह रही हूँ अरीब कोई छुरी लेके आए तो हम इसको यहीं से ही निकाल लेते, क्या कहते हैं? पहले छुरी से तुझे वडूंगा, 50,000 रुपए दाया। अरीब को अभी तक अपने जो है ना वो 50,000 रुपए का ही दुख लगा हुआ है, जिससे मैंने पैम्पस ग्रास मंगाई थी, लेकिन ये थोड़ी सी मुरझाई हुई है, मेरे घर पे फ्रेश पड़ी हुई है। भाई हम वापस जा रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, जब रास्ते से यहाँ से गुजरे थे ना, इतना को ना बड़ा था कि ऊँट कितना प्यारा है। अनारे को लेकर इसके पास गई है, जैसे ही ऊँट खड़ा हुआ है, इकरा की दौड़े और मेरी चीखे। आज ऊँट ला कर लगा था इन दोनों को। ये ऊँट अल्लाह की कसम मुझे पता क्या लग रहा था, जैसे हमारे कुर्बानी वाला ना छोटू सा होगा। ये तो चेक करें माशाल्लाह, कद काठ वाला कंप्लेन बुलाया इसके अम्मी अब्बू ने इसको। छोटा था वो भी इतना ही था। नहीं वो इतना ही था, लेकिन इसके हाँ इसको सजाया हुआ, उसके मुंह पे भी उसको चिक्कू पहनाया हुआ है। बैठना नहीं, ये तो मारता है यार, पहले मारने लगा था मैं। वो बैठ गया, वो कह रहा नहीं बैठे, वो बैठ गया, वो बैठ गया। 2 hours later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो उस जगह से निकल चुके हैं। बहुत प्यारी जगह थी, मौसम जो है वो एकदम प्यारा होना स्टार्ट हो गया था। पहले गर्मी थी और अभी सीनी हल्की फुल्की जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब वहां से तो हम लोग निकल चुके हैं। अरीफ साहब अब कितनी देर में पहुंचाएंगे? मैं जितना टाइम लगेगा उतनी देर पहुंचाऊंगा। मैं कौन हूँ? मैं
मैं हमेशा अरीब से ही सवाल करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जवाब उसका यही है कि 3 घंटे में अगर आए हैं तो 3 घंटे में ही जाएंगे। ठीक है जी, अभी ये कि रास्ते में अरीब रुकना है। मैं कहती हूँ हाँ भूख लगी, कुछ खा लेगी, कुछ खाया नहीं हुआ तो जाके जो है वो रास्ते से कुछ रुकते हैं और फिर कुछ खाते पीते हैं और फिर घर को निकलते हैं। लेट्स गो। A few moments later. लो जी भाई, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जो है अभी पहुंचे हैं इस वक्त भेरा, क्योंकि हम लोगों को लगी हुई थी भूख और अरीब साहब जो है वो सोए हुए। मैं कह रही हूँ अरीब साहब मेरी बात सुने, आप पावर नैप लें, मैं तब तक यहाँ से कॉफी शॉफी लेके आपके लिए बताएं कुछ लेके आना तो मैं खुद ले आती हूँ। कॉफी ले आएंगे, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ ताकि ना मैं थक गया गाड़ी चला के। हाँ, आप भी थोड़ा, वो कहते हैं ना मोटरवे पे जब हल्की सी भी नींद आ रही हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो आप थोड़ी सी जो है वो रेस्ट करें। मैं कि जाके कॉफी शॉफी लेके आती हूँ, आपको कुछ चाहिए हो मुझे बता देना, मुझे बस कार्ड दे दे, चलते हैं। हाँ जी, खाने को ले सैंडविच टाइप और साथ कॉफी ले, मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। चलें ठीक है, फिर आ जाए। आजा बाजी। तो अरीब साहब जो है, मैं आपको मुद्दे की बात पे आते हैं। जिस शुगर का मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ना कि वो शुगर लगाना है हम लोगों ने आज अरीब के साथ, तो वो शुगर लगने वाला है बस थोड़ी देर में। तो अभी अंदर जाके मैं ज़रा बाजी से भी डिस्कशन करती हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ और प्लान के एक्चुअल में ये आपको बताते हैं कि भाई क्या सीन है। चलें जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो कॉफ़ी शॉप पे आके बैठ चुके हैं। बाजी पहले बता तूने खाना क्या है, उसके बाद फिर हम प्लान की तरफ जाएंगे। क्या खाना है आके देख ले। लो जी भाई, ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है और यहाँ पे हमें 10 मिनट तक ऑर्डर मिल जाएगा। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे कि हम लोग जो है वो प्लान करने के बारे में। बाजी जब तक खाना आता है चीज़ें, तुझे जो सामान कहा था वो मैंने रखा, दे जरा लोगों को मैं दिखाऊंगी। निकालते भी डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरना नहीं है, आज तरह निकालने हैं अरीब साहब के सही प्रॉपर। हमने स्पेशली अनाविया के बैग में जो है वो एक बड़ी मजे की चीज रखवाई हुई है जिससे आज अरीब साहब के साथ होना है प्रैंक। और ये जगह इस तरह की कैसे वो ब्लैंकेट है ना बेच, हाँ, उससे पकड़ के अल्लाह तेनू आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि बाजी ये क्यों कह रही है। फटाफट जरा मुझे दिखा ताकि जो है ना वो हम प्लान को एग्जीक्यूट करने की तरफ जाए। वे मेरे माल का गाइज मैं आपको बताऊं, ये देखें भाई, ये हमारे पास सिंथेटिक रियल ही है, रियल है, ठीक है। ये सिंथेटिक रबर का स्नेक है हमारे पास, ठीक है जी। और हमने और ऊपर से ना उसकी वो है भी उस तरह से, ठीक है। तो इससे जो है ना अरीब साहब जो है वो फुल टाइम गाड़ी में सोए हुए हैं और हमने जो है ना वो इसको गाड़ी में रखना है, क्योंकि हम जिन जगहों से आए हैं ना वो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे कहीं से भी कोई भी जानवर जो है वो निकल के आ सकता है। सोए हुए बंदा वैसे बड़ा हैवी ढकता है। जितने प्रैंक्स किए हैं ना उनका थोड़ा सा बदला लेने की भी कोशिश करूँगी सिंथेटिक रबर से। लेट्स सी कि क्या होता है। पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। एक्साइटमेंट हो रही है ना, प्रॉमिस किया था आप लोगों से गाइस कि जो मैंने आप लोगों को कहा है, जो एक्साइटमेंट मैंने आपको बोली है कि जिस तरह से मैंने अरीब साहब पे प्रैंक करना है आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो अब ये कि खाना शाना खाते हैं, तब तक उनकी नींद पूरी होती है, फिर उनका ऑर्डर लेंगे और साथ फिर गाड़ी में जो है ना वो चुप करके सारी चीज़ें प्लेस करके और फिर आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि भैया अरीब साहब का क्या रिएक्शन होता है। इधर जो है ना वो मेरी बेटी मोहतरमा पकड़ के बैठ गई है। मेरी बेटी को स्नेक पसंद आ गया। बच्चे को वैसे क्या पता कि क्या जानवर क्या असली और क्या नकली, वो लगी हुई इसको एज अ तीथर समझ के ना इस्तेमाल करने। शाबाश नावे, शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड। बाबा के साथ प्रैंक करना दे दे मुझे, ओ दे तो अनाव्या थैंक यू। नहीं, अनाव्या कह रही मामा मैं तो ओ तेरी खैर। ये देखें, ये टग ऑफ वॉर हो रही है इधर। अनाव्या इधर जो है वो स्नेक के साथ। भाई आप क्यों डर गए एकदम देख के? आपको लगा असली है? पहला प्रैंक तो इनके साथ हो गया। हमारा खाना आ चुका है। असली नहीं है, नकली है। आपने जाके चल कर व्लॉग देखना है, ठीक है। आप देखते हैं ना वीडियो, आपने देखना भी मेरे हस्बैंड साहब के साथ प्रैंक होना है, ठीक है। तो आज आपने जो है वो भाई एकदम आया तो अनाव्या से खेल रही थी, भाई डर गया, भाई का त्राह निकल गया। ऐड ही हो रहा है। फटाफट जो है वो मैं और बाजी जो है वो इंजॉय करते हैं अपना खाना और उसके बाद करते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट। लो जी भाई, मेरा खाना शाना हो चुका है खत्म, ठीक है जी। मैंने और बाजी ने खा लिया। बाजी दी कॉफी कोल्ड चलन रही है। अनाव्या जी दे दो, बाबा के साथ प्रैंक करना है, अब मुझे दे दो। अनाव्या कह रही मेरे बाबा के साथ मत प्रैंक करो। बाजी तो इसको लेके भी इधर ही बैठ, ठीक है। मैं ना कैमरा शैमरा प्लेस करके इसको रख के, क्योंकि पहले जाकर सूरत हाल देखते हैं, इसको पॉकेट में रख लेते हैं। यहाँ पे मेरी ना पॉकेट बनी हुई, ठीक है। सुकून से ना स्नेक को रखते हैं पॉकेट में, गाड़ी के अंदर ना स्नेक प्लेस करके आते हैं और फिर देखते हैं। चलो जी, यहाँ पे जाके देखते हैं। गाड़ी तो चल रही है, हवा भी चल रही है और अरीब साहब ना यहाँ पे अनाव्या का ब्लैंकेट लेके फुल टाइम सोए हुए, ठीक है। फ्लैश लाइट हमको बंद करनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं गाड़ी फुल नींद में, मुझे पता है ये बिल्कुल नहीं रात से सोए हुए। इनकी जो है वो हालत इतनी वो हुई हुई है कि इनके पास जो है ना वो जागने का अभी नहीं, जब तक मैंने उठाना नहीं इन्होंने नहीं उठना। इसीलिए आराम से चुप करके कैमरा प्लेस करूँगी
इनका खाना ऑर्डर करूंगी और फिर जो है वो गाड़ी का दरवाज़ा नॉक करके जो है ना मैं इनको डराया जाएगा। A few moments later. भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। वो क्या है? वो देखो साइड पे सांप है। इकरा पागल औरत, तुम दिमाग खराब, सोया हुआ था मैं, क्या है कि मजाक करने वाला यार। सांप वो कैमरा लगा। क्या ऐसे शगुफे कॉफी लेने भेजा था, शगुफे करने नहीं भेजा था। ये मुझे लगा सांप को देख के आपकी जान निकल आएगी यार। ये सांप, इससे ज्यादा डर तो तुम्हें देख के लगता है मुझे। अरे इंसान बन जाए यार, मतलब सीरियसली इतनी मेहनत से मैंने कैमरा प्लेस किया है, इतनी मेहनत से। बड़ी मेहनत, बड़ा मुश्किल काम की। कॉफी की तरह चीजें मैं लेके आ रही हूँ, बस हमने खुद खा लिया। आओ लेके आओ शगुफे, अपने प्रैंक शुरू कर देती है, कहीं पे भी बुढ़ाई बैठती है प्रैंक शुरू होता है, लेके आओ फिर चले निकले। स्पेशली गाड़ी में आपके लिए सांप आया, आपके लिए। हाँ वो है, पहले ही है, ऑलरेडी है। बस कर दे। सारा मेरा प्लान चौपट कर दिया इस बंदे ने, अल्लाह की कसम। डरा ही नहीं है, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं सारी जिंदगी सांपों में ही रहा है। सांप सांप सांप, सारी जिंदगी सांपों में रहे हैं जो आप। इतने बड़े सांप के साथ रहते हो ना, तो ये तो छोटे ऊपर से मुझे सांप बोल रहे हैं। अरे मैं आस्तीन का सांप नहीं, मैं आस्तीन का अजदहा कह सकते हैं, अजदहा। इतना बड़ा सांप साथ हो तो छोटे से सांप से फर्क नहीं हाँ तो मैं कह तो रही हूँ, अजदहा और अजदहे के साथ अजदहे का हस्बैंड भी अजदहा ही हुआ ना। आ रही है, वो कह रहे हैं 10 मिनट तक गाड़ी में पहुंचा देंगे। हर जगह रुके, कोई पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना रहा है कि जहाँ पे तुमने प्रैंक ना किया हो है। तो पाकिस्तान की बेस्ट व्लॉगर ऐसे ही तो नहीं है। अच्छा चल आजा बेस्ट व्लॉगर आजा। आपको मजे की बात ना, अनामिया को डराओ इनसे। नहीं ना मैं भी डराना कोई। अनामिया को क्या पता कि ये स्नेक है। मैं आपको अभी पता क्या हुआ है, मजे की सीन बताने के बाद। मौसम बहुत प्यारा है। अभी ना नाविया को मैंने दिखाया, नाविया से बाबा के साथ प्रैंक करना, नाविया इससे खेलना स्टार्ट होगी। वो वेटर आके डर गया, सुन लो के खड़ा हुआ, उसको समझना है कि क्या बताऊं। और मैंने कहा भाई क्या हो गया, नकली है। कहता मैं आपके व्लॉग देखकर मुझे लगा असली है। तो उसको वो जेन्युइन वो डरा है। आपसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन उसने दिया था। मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, एक चीज मैं स्टडी पढ़ रहा था कि बच्चा जब पैदा होता है ना, हाँ। वो सिर्फ 2 फियर के साथ पैदा होता है। हाँ। एक गिरने का फियर, हाँ। एक ऊंची आवाज का फियर। हाँ। बाकी फियर जो होते हैं ना, हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। उस चीज का कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या पता है, ही क्या नहीं होगा। होगा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को जो है ना, वो हम जानवर पास से गुजरो तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे अरीफ जो है वो सांप से नहीं डरता। सांप के साथ रहता हूँ ना, तो मेरी तो मजबूरी फियर नहीं है ना, फियर वहाँ मार खाएंगे आप मेरे से। खाना आता तो फिर निकल यार। वो कॉफी तो आ जाए, तब तक मैं जरा वॉक कर लूँ यार। इतना प्यारा मौसम है। आगे 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 ऑर्डर आ गया अरीफ साहब को स्पेशल सर्व किया है। भाई अरीफ साहब का ऑर्डर टेक अवे है, इसीलिए वो अभी गाड़ी में। आप खाएंगे, हम वॉक कर लें, खाते खाते जाएंगे। चलो आ जाओ गाड़ी में, आ जाओ आ जाओ। वो सांप मेरी बेटी को दे दे, उसने खेलना। यार सारा प्लान चौपट कर दिया। फाइनली हम लोग जो है वो वहां से निकल चुके हैं। यकीन करें सुबह जितनी गर्मी थी, अभी मौसम इतना प्यारा हो गया, इतनी प्यारी हवा चलना शुरू हो गई। और ये अरीफ साहब की, मैं आपको यकीन करें, सुबह से लेके अब तक ये 500 ही कॉल है, अभी भी कॉल पे है यार। ठीक है, पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग चल रही है। कॉल बंद करेंगे ना तो फिर मैं पूछूंगी कि भाई ये चल क्या रहा है आखिर। ये 500वीं कॉल है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। सुबह से जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, बल्कि उससे भी पहले से ये कॉल्स पे कॉल्स 2-3 दोस्तों की तो कॉल्स आती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या हो गया, क्या मोटरवे नहीं, क्या इतनी अपडेट है, क्या कोई प्लान है आपका यार? मुझे बताएं, क्या आप लगे हुए हैं? सुबह से कॉल्स में है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस वो याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे मुझे यार, इसलिए दोबारा कॉल कर रहे हैं। यार अरीब इतना मिस तो मैं नहीं आपको करती जितना आपको आपके दोस्त मिस कर रहे हैं यार। उनके मैं तो तुम्हारे साथ हर टाइम साथ होता हूँ ना, उनके साथ थोड़ी होता हूँ। खुदा का खौफ करे। मैं मुझे बताएं, कुछ क्रिकेट का प्लान है, कहीं जाना है आपने? कुछ नहीं प्लान है, नहीं बस वो पूछ रहे थे कहाँ पे है, कहाँ गया हुआ है, वापस ये बार वो पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा। मुझे लगता है आपने कहीं जाना है। कुछ भी नहीं है, ऐसा प्लान कहीं भी नहीं है। मैंने जाना था तो बता के ना जाता। हाँ तो बता के, मैं कह रही हूँ अगर क्रिकेट खेलने जाना है, नहीं मना करूंगी, बता दें यार। नहीं जाना तो आगे चला था। अभी सीन ये कि चलते हैं ना घर पर, बस पहुँचने वाले तो हैं लोग हैं। हाँ पहुँचने वाले तो है लो, और बस ठीक है, बातें करवा लो इस लड़के से। गाइस इतने कॉल तो मुझे कभी
मैंने नहीं की। इतनी कॉल्स तो मैंने कभी जिंदगी में अरीब को नहीं की जितनी आज सुबह से लेके अब तक मैं अरीब साहब के फोन में सुन चुकी हूँ। अल्लाह की कसम 2-4 नंबर। ये दोस्तों का प्यार है, तुम क्यों जेलस हो रही है इससे हैं? अरीब मुझे पता है दोस्तों का कितना प्यार है, कि आज ही ज्यादा प्यार उनका जाग रहा है। आज एनिवर्सरी है आपकी कोई जिसकी दोस्ती की एनिवर्सरी है। लो अभी फिर बात करें तो फिर दोस्तों की कॉल आ गई है। अब क्या पता कौन सी अपडेट देनी है। मैं बस ये मोटर पे ही हूँ यार ये दूसरे दोस्त की कॉल है, मतलब हाँ, बस ये निकल लो एक की भी नहीं, 2 3 की call। नहीं कुछ भी नहीं, बस मैं आता हूँ तुझे कॉल करता बताता हूँ। मेरा तो मुझे तो लग रहा है अरीब साहब ने ना ऐसा लाइव लोकेशन भेजी है। कि मैं वॉइस नोट स्पीकर में करके वो भी सुनाया तो तुम्हें है। हाँ वॉइस नोट वो भी करके मैं कह रही हूँ उनको लाइव लोकेशन भेज देनी। उनको टेंशन पड़ी हुई, पता नहीं क्या उनको आपकी अपडेट लेने की इतनी पड़ी हुई। अल्लाह की कसम इतनी कॉल्स मैं ना इस वक्त पागल हो चुकी हूँ। खैर गाइस घर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है, कि इनका ये क्रिकेट का ही मुझे लग रहा है। जहां तक मेरी छठी काम करी है कि इन लड़कों ने ना कोई क्रिकेट का या पैडल का प्लान बनाया उन्हें। देखते हैं कि क्या प्लान इनका बना। मैं फिर आपकी छठी बहुत स्लो है। स्लो है हाँ। क्यों? मेरी चढ़की को कोई और प्लान है? यार इंसान बन जाओ। गाइस अब लाहौर पहुंचते सीधा जाके ही मिलते हैं आपसे। लेट्स गो। चलिए जी गाइस फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। अभी चलते हैं जाके घर भाई भाभी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। लेकिन एक चीज, अभी रास्ते में आते रहते दोस्तों की कॉल्स तो देख ही रहे थे, लेकिन मेरे जो इतने प्यारे प्यारे फैन पेजेस हैं उन्होंने इतनी अच्छी वीडियोस बनाई थी कि नाविया ने पहली बार जो है वो बाबा बोला और अरीब साहब देख देख के खुश हो रहे हैं और मामा जेलस हो रही हैं। संभाले माँ, ठीक है, जागे माँ, खाना माँ खिलाए, ठीक है। उसके लिए छुट्टियों पे भी माँ जो है वो अपनी कुर्बानियां दे, बाहर भी नहीं जा सकती माँ, हर चीज की कुर्बानी माँ दे। बच्चा बोलता है बे ऐसे ही है। अब मेरी चमची यार ये सही है वैसे रीफ यार प्योर सोल, उसको पता ही ये प्योर सोल है, जितना मर्जी इसका ये मेरी जान है। हाँ तो मैं जुत्ती का सोल आप प्योर सोल है, मैं सोल जुत्ती का सोल में। यार अजीब बातें करते हैं। माँ के साथ तो कनेक्शन ही और होता है ना। माँ का नाम कोई नहीं लेता बच्चा। माँ के साथ कनेक्शन जो होता है ना वो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिफाइन कर। ये थोड़ी बड़ी होगी पता लगेगा। अभी तो वो बिल्कुल डेड अब्बा की चमची है। उसको जो है ना वो मेरे पास आके तो वैसे ही पता नहीं उसको क्या हो जाता है, लेकिन उसको सिर्फ अपने बाबा चाहिए। ये बात तो ही पता है, सबको पता है कि प्यार ज्यादा बच्चा माँ से ज्यादा प्यार करता है। हाँ प्यार बच्चा मुझे, जैसे मैं खुद भी अपनी माँ से ज्यादा, माँ से वैसे ज्यादा मैं भी अपने बाबा से ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ कहती है, पकड़ती दोनों से करते दोनों से करते हैं भाई। अभी चलते हैं और आप आके जरा, मैं एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या? स्नेक है ना वो, स्नेक है। हाँ क्या भाई पे छोड़, भाई है ही नहीं, घर गाड़ी नहीं खड़ी हुई। गाड़ी नहीं खड़ी हुई। चलें ठीक है। बस आएगा तो करेंगे। अच्छा आइडिया था, बड़ा मजे का। भाभी भी वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, रही खुदा का खौफ करें। वो बहुत ज्यादा डर जाएंगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। फातिमा लगे इस वक्त मुझे, बिल्कुल डेड फातिमा लगे हो, पक्का उसके भाई लगे हो। खैर गाइस सामान वगैरह रखवाते हैं और फिर जो है वो जाके मिलते हैं सबसे। लेट्स गो। बच्चों के रोले की आवाज आना शुरू होगी क्योंकि बाद ये नाविया को लेके अंदर चली। हाँ जी हाँ क्या हुआ? तू भी डर गई है? क्या हुआ है? हाय स्नेक, पकड़ के ज़ुबान पे छोड़ो। मैं कह रही हूँ जब भाई आए ना तो उनके आने से पहले बेड के ऊपर लिटा देना, कहना सांप के साथ सोए। आपको मैं बता दूंगी क्या? बेड के ऊपर रख के हाँ। ऊपर हम रख देंगे चादर, जैसे भाई बैठे ना चादर उठाने के ना भाई चादर चुके थे भाई, पता लगे इतने आलसी आए हैं कि वो चादर के ऊपर ही सो गए हैं। भाई अंदर जाएंगे ना, अच्छा भाई अंदर जाएंगे तो मैं कहूंगी भाई मुझे चादर उठाने दे, भाई बैठने लगे मैं चादर उठाने से उठाऊंगी। आपके आने से पहले ही ये बच्चे नाविया के हाथ में थे। तू ऐसे जा रही है, असल में सांप है। सारे बच्चे डर गए हैं। खैर हम लोग प्लान करें कि भाई को कैसे डराया जाए। भाई के बेड पे रख देंगे आने से पहले। भाई कैसे डरेगा, भाई के साथ वैसे ही सांप है। ऐसे नहीं है, मेरे साथ भी एक सांप है, भाई के साथ भी एक सांप है। ये बड़े इतने शरीफ नहीं, ये सपेरे रहते नहीं कोई है। ये ना बीन बजाया करें, ये बीन बजाते हैं तो वो नागिन हाँ ये इतने अच्छे हैं ना, इनके साथ संपनियां रहती। खैर गाइस सब बैठते हैं, गप्पे शप्पे निकालते हैं और भाई के आने का वेट करते हैं। तब तक जरा स्नेक अपना संभाल के रखते हैं। 1 hour later. लो जी भाई बच्चों के साथ खेल खेल के मैं गई थी थक। अभी जो है वो बारी है ऊपर जाने की क्योंकि अनाविया मोहतरमा सो गई थी और वो उसको मैंने ऊपर भेज दिया था। रीफ साहब भी कब से ऊपर आए हुए हैं। मैं तो जुआन जायरा के साथ खेल खेल के अब थक गई। ऐसे लग रहा है जैसे ना पता नहीं कितना काम करके आई हूँ। अल्लाह की कसम ये बंदा फिर फोन पे लगा हुआ है, अभी तक फोन पे। यार अरे क्या सीन है यार,
क्या मसला क्या चल रहा है यार? क्या? नहीं मसला क्या चल रहा है जो बार बार फोन पे अभी बताता हूँ मुझे तो बताएं कि यार क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, भाई नहीं आया। नहीं अभी तक नहीं आया, भाई नहीं आया। मैंने प्रैंक करना था, काफी देर हो गई, मैं वेट कर करके ऊपर आ गई हूँ। यार इकरा ने बात करनी, चल भाई नहीं आया तो बात मैं कर लेता हूँ। क्या मतलब भाई नहीं आया तेरे से बात मैं कर रही? तो क्या बात करनी है, बताएं क्या बात है? यार मेरे दोस्तों ने ना सुबह के फोन जो आ रहे हैं ना, वो किसी वजह से आ रहे हैं। क्रिकेट का प्लान है? नहीं यार, उन्होंने ना ट्रिप प्लान किया है यार एक। कौन सा ट्रिप यार? यार उन्होंने ना स्कर्दू का ट्रिप प्लान किया है और वो कह रहे हैं हमारे साथ चलो। मैं सुबह से उनको मना कर रहा था, मैं कह रहा था यार अभी नहीं पॉसिबल, मैं अभी आया हूँ तो अभी मैं घूम फिर के आया हूँ। मेरी दूसरी चीज घर में काम शाम वगैरह चीजें वगैरह है, मैंने नायिका से बात की हुई है, लेकिन वो अब जिद पे अड़े हुए हैं, फोन पे फोन करी जा रहे। जो सुबह से कॉल्स आ रही है ना, वो सारी ये कॉल्स आ रही है कि चल हमारे साथ। अस्तगफिरुल्लाह यार, अरीब आप कितने ड्रामेबाज। सुबह से आपने मेरे से जिक्र किया इस बात का कि वो आपको किस लिए कॉल्स करे, और जाना कब है वैसे? यार मैं तो इसलिए जिक्र नहीं किया था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनको मना कर दूं, लेकिन वो कह रहे कि नहीं हमने टिकट करवा दी है, सुबह की टिकट है, सुबह की फ्लाइट है, 4 घंटे बाद 4-5 घंटे कर दूं जाना है, आपने बाय एयर टिकट उन्होंने करा दी हुई है और आप मुझे अब बता रहे हो, और आपने खुद से प्लान बना लिया है यार। अरीब हालात देख लो यार। मैंने उनको मना किया था कि मैंने नहीं जाना, उन्होंने मुझे बताया वगैरह टिकट करवा दिया, उसने मुझे टिकट भेज दिया, मैंने वो वैसे बात करता कि टिकट भेज दी है, सुबह 8-9 बजे की फ्लाइट है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या सीन है। वो कह रहे हम लेने सुबह से पूछा आपने मुझसे? यार मैं अल्लाह की कसम इस बंदे से सुबह 6 बजे से मैं आपसे पूछने लगी हुई यार, अरीब आपको किसके लिए कॉल करी है? नहीं कुछ नहीं। क्योंकि मुझे था कि नहीं जाना ना, बस कैंसिल कर दे, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं भी जाना था मुझे तो पता होता ना यार। एक चीज आप एक मिनट, अभी तो हम ट्रिप से होके आए हैं, नॉर्दर्न पहाड़ों में आप होके आए, अभी दोस्तों के साथ कोई बकरे पहाड़ देखने जाने यार, अलग ही आप लोग दोस्तों ने। मुझे लगा कि क्रिकेट वगैरह का कोई सीन है यार। क्रिकेट वगैरह का होता तो कोई मसला ही नहीं था, बता मैं चला जाऊँ, मैं यही कर सकता हूँ यार। सीन है मैं कहना मैं होके आ जाता हूँ, 4 दिन का ट्रिप है, 4 दिन बाद आ जाऊंगा यार। अरे 3-4 दिन के लिए यार, वो शादीशुदा नहीं है, खुद आप शादीशुदा, खुद सोचो यार, बच्चा है, मैं क्या करूँ यार? वो भी शादीशुदा है, वो भी नई शादियां हुई है, सबकी शादियों पे गए हैं। अब एक शादीशुदा नहीं, बाकी सारे दो शादीशुदा नहीं, बाकी सब शादीशुदा। वो ये जो शादीशुदा नहीं है, यकीनन ही उसी का प्लान होना, उसी ने टिकट भेजी होनी है। मुझे बताया टिकट भेजी किसने? कौन से दोस्त ने? सब ने भेजी, सब फोर्स कर रहे हैं, मिलके प्लान हो रहा है, मिलके चीजें हो रही है। अब सीन ये है कि मैं चला जाऊँ कि ना, सबको इजाजतें मिल गई है बीवियों से? जाहिर सी बात है मिल गई, तो प्लान हुआ हुआ ना सारी चीजें यार। सारी जाने दो यार, मैं कह रहा हूँ 4 दिन में होके आ जाऊंगा यार। जल्दी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम ऐसा करना, भाई को कहूंगा भाई तुझे छोड़ेगा उधर, या फिर मैं तुझे अभी छोड़ता हूँ मम्मा की तरफ। 3-4 दिन वाला नहीं, मैंने नहीं अब जाना मम्मा की तरफ। पहले हर दफा मैं अभी होके आई हूँ 4 दिन यार मम्मा की तरफ, अब भी नॉर्दर्न हो गया यार। अरे वैसे बनता नहीं है, खुदा का खौफ करे, अभी ट्रिप से वापस आ रहे हैं, ऊपर से मतलब मेरा ना इस वक्त सर में दर्द शुरू हो गया आपकी ये बातें सुन के ना। सुबह से इतनी प्यारी चीज लग रही है ना यार। अरे मजाक में ना डाले मार, मैं प्यारी नहीं, मैं प्यारी हूँ लेकिन मैं इतनी भी प्यारी नहीं। जाने देना, देख मेरी भी जिंदगी कुछ मैं भी इंजॉय करके आऊँ है यार। फिर लोगों ने कमेंट करना कि देखो कैसी बीवी है, जाने नहीं दे रही अपने हस्बैंड को है। कमेंट मेनू की लगे, मैंने तो अपने हस्बैंड भाई देखे, हस्बैंड वाइफ का जो मामला होता है ना, उसमें किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी बात सुने, ये फिर वो कहेंगे फिर व्लॉग क्यों बना रहे हो। लेकिन सीन ये फातिमा ना बनो, मेरे से मार खाओगे। यार मैं कह रहा हूँ कि 3-4 दिन में आ जाना, ठीक है। 3-4 दिन का ट्रिप है, स्कर्दू में कभी गया नहीं हुआ, वो देख भी आऊंगा है, तुम्हारे साथ जाने का। तो मेरे साथ मैनू 14 घंटे गड्डी च बा के गंदियां रोडा से लेके फिर दे रहे हो, शेर आ गया मैं। एक दिन में मुझे वापस लेके आए, अपने लिए आपने स्कर्दू में बायर दोस्तों ने प्लान बना लिया टिकट। अरे मेरी तरफ नाव्या की वजह से नहीं गई, झूठ बोल रही है, नाव्या की वजह से नहीं गई, नाव्या की तबीयत ना खराब हुई थी, वहां पर ठंड ज्यादा होती है, इस वजह से नहीं गई। क्योंकि जब इस्लामाबाद थे मैंने कहा स्कर्दू चलते हैं, फिर कहती नहीं वहां ठंड ज्यादा होगी और सफर भी बहुत ज्यादा। अब उन लोगों ने ट्रिप प्लान कर दिया, तो मेरी क्या गलती इसमें यार? अरे उस वक्त सर्दी वाकई ज्यादा थी, लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी, लेकिन मेरी बात ने मुझे अपने बायर का बोला था, मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन बायर का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उस टाइम कैसे बाहर रोड चले जाता है, लेकिन नहीं जा सके। लेकिन हम दोनों ने प्लान किया होता कि हम जाएंगे, जब स्कर्दू इकट्ठे ही जाएंगे। अब वो सीन एक बन गया इकट्ठे, अब क्या कर सकते हैं। शादी भी दोस्तों से करनी थी ना, दोस्तों को लेके जाए, फिर उनके साथ ही जाए, फिर मेरे साथ आप गए यार। यार बात है यार देखें यार, एक बात आ गया अल्लाह की कसम, एक मिनट फोन आ गया, एक मिनट सुन यार, मान जा वापिस है यार अरे फोन यार ये बंदा, अल्लाह की कसम मैं की बनाया इस मुंडे का, मैंने समझ नहीं आ रही यार, बनता कोई नहीं है वैसे। जनरल बताऊं, अगर अरीब साहब नहीं ना गए होते तो मैं बोलती कि यार ठीक है आप चले जाएं, सबर कर, घर में मसला पड़ गया, अपनी बीवियों से इजाजत मिल गई है। मैं कॉल कर रहा हूँ, एक कॉल यार, तो देखो वो सारे कह रहे हैं, बता यार क्या सीन है, निकलना चीजें वगैरह, मान जा मेरी बात यार। वैसे जनरल बताऊं अरीब, बनता नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, देख लें, आपने जाना तो चले जाए, मैं अब आपको फोर्स नहीं कर रही, मैं ना लड़ना चाहती हूँ आपसे, अच्छा खासा आप होके आए हैं, ठीक है, मर्जी आपकी, मैं नहीं अभी आपको फोर्स करूंगी। इस तरह तो फिर मैं जा ही नहीं पाऊंगा यार। तो सही है फिर ना जाए यार,
वैसे भी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे भी रेस्ट करनी है। नावे अभी सो रही है, खुद भी जाकर आराम से रेस्ट करे। मैं व्लॉग में एंड करने लगी हूँ, सोते हैं आराम से यार। क्या है ये फाइनल फैसला फाइनल फैसला? नहीं जाना चाहिए यार प्लीज। ऐसे गलत कर रही है मेरे साथ यार मैं गलत नहीं कर रही, मैं सही कर रही हूँ। अरे बाकी आपकी मर्जी है। थकावट से मेरी शदीद बुरी हालत हुई हुई है गाइस। मैं व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था। और इधर देखें यार देवदास मंदिर जो है ना यहाँ पे खड़े हो गए, आराम से आके रेस्ट करते हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो और मेरा आज का प्रैंक बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बस कर दे एक्टिंग करना, बहुत बच्चे लग रहे हैं 2 साल के सुहान की तरह के, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाबा टेक केयर, अल्लाह हाफिज।